लास्ट टाइम हम लोगों ने वैन डर वाल्स इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन स्टार्ट की थी और डेरिवेशन खत्म कर दी थी हमने रियल गैस इक्वेशन की। अभी स्टार्ट करेंगे हम आज जो टॉपिक है अच्छा मैंने ए के बारे में एक दो एग्जांपल ले ली थी, फिर भी एक लिख लेंगे, एक स्पेशल एग्जांपल थी इसकी। ए के बारे में नोट करेंगे, जैसे अगर मैंने बोला F2Cl2Br2I2, इसको अरेंज करना है सपोज ऑर्डर ऑफ ए में, ऑर्डर ऑफ ए। ये आगे जाके पढ़ोगे कि ऑर्डर ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर भी यही है, ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी यही है। इजी ऑफ लिक्विफिकेशन मींस कि टेंडेंसी टू बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो जिस गैस के अंदर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे वो जल्दी लिक्विफाई होगी और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो जो ऑर्डर ए का होता है वही ऑर्डर क्रिटिकल टेम्परेचर का होता है, वही ऑर्डर ईज ऑफ लिक्विफिकेशन का होता है, और वही ऑर्डर ईज ऑफ एडजॉर्प्शन एक टॉपिक है उसमें भी, वो भी ये सरफेस केमिस्ट्री पढ़ोगे 12th क्लास में, वो भी सेम होता है ना, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। बात समझ रही है? तो ये आ जाएगा यहाँ से F2 ऑर्डर आ जाएगा जो ए का, वो ये आ जाएगा। और सबसे बेस्ट क्वेश्चन इसका मैंने बताया हुआ है, फोर्सेस के बारे में बता दिया, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, इसमें भी यही रहेगा, क्रिप्टन, जेनॉन। तो यही ऑर्डर रहेगा, जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उतना ज्यादा वैल्यू ऑफ ए, जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, साइज ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा, वंडरल फोर्सेस ज्यादा, साइज ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, बी की वैल्यू भी ज्यादा है इसमें और ए की वैल्यू भी ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा, तो वंडरल फोर्सेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, और ए की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। उतनी ही जल्दी, मतलब तुम्हें अगर हीलियम गैस है और जेनॉन गैस है, दोनों में से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो जेनॉन गैस कंपेरेटिवली बहुत जल्दी कन्वर्ट होगी लिक्विड के अंदर, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल पास होंगे, जेनॉन बड़ा है, और हीलियम का एक एटम यहाँ पे, तो हीलियम का दूसरा एटम यहाँ पे, जेनॉन के एटम्स जो है वो क्लोज होंगे, तो थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे तो दोनों कंबाइन कर जाएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा ऐसा, हीलियम में, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, एक हीलियम का एटम यहाँ पे तो एक यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा टफ होगा। नियॉन में कंपेरेटिवली इजी होगा कन्वर्ट करना, और अगर जेनॉन आ जाए तो मॉलिक्यूल बहुत बड़े होंगे, पास होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ईज ऑफ लिक्विफेक्शन, ईज ऑफ एडजॉर्प्शन, वैल्यू ऑफ ए, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये सब इसी में है, एक ही चीज है सब में, सही ना। तो ये ऑर्डर ऑफ ए आ जाएगा इसमें। और सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी शायद दिया था, ये NH3 और N2 किसकी ए की वैल्यू ज्यादा है, ए की वैल्यू, फोर्सेस किसमें स्ट्रांग होंगे, NH3 के अंदर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अगर ये ए का ऑर्डर, हाँ ये ए का ऑर्डर है, और बी का बोलेंगे तो N2 के लिए ज्यादा, क्योंकि दोनों N के एटम ज्यादा बड़े होंगे एज कम्पेयर टू H के एटम, तो N2 NH3, ये बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू है। तो ए और बी में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं ना, सरफेस एरिया ज्यादा तो ए और बी ज्यादा। हाँ हाँ, तो ये ध्यान रखना चीज का। हाँ, उस पर भी डिपेंड करता है, फोर्सेस पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें ये डिपेंड करेगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जैसे गई, आपने ये नियॉन वाला, ये नोबल गैस वाला ऑर्डर लिखा है, इसमें बी का भी यही होगा, बी का ऑर्डर, हाँ बी का भी यही है, साइज बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ेगा। हाँ, इधर चेंज हो गया, ऐसा नहीं कि हमेशा ए और बी का ऑर्डर सेम रहेगा, चेंज होगा, ओके। चेंज होगा इसके अंदर से, है ना, चेंज होता है इसके अंदर ऑर्डर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। तो ए और बी के क्वेश्चंस आते हैं कि ए में अरेंज करो, बी में अरेंज करो, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और भी लेंगे क्वेश्चंस, अभी यहाँ तक नोट करना है इसको। नेक्स्ट नोट करेंगे अभी, डेरिवेशन हमने लास्ट टाइम कर ली है इसकी, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे पहले तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या कंप्रेशन फैक्टर भी कई बुक्स में लिखा हुआ है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जेड से डिनोट करते हैं इसको, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिनोटेड बाय जेड, जेड से इसको डिनोट करते हैं। जेड से इसको डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है Z is equal to PV by nRT. Compressibility factor denoted by Z and its formula is PV by nRT. Clear? Its formula is PV by nRT. तो Z की वैल्यू, अब जैसे IIT 97 का क्वेश्चन है ये, इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की क्या वैल्यू होगी फॉर आइडियल गैस, सबको पता लग जाएगा ये तो। फॉर आइडियल गैस Z इज इक्वल टू, सोचना भी नहीं है इसके अंदर, तो PV by nRT होता है उसमें, तो Z को 1 रखेंगे तभी होगा ये, तब आ जाएगा PV by nRT, ठीक है। PV is equal to nRT. This is called as compressibility factor, जो गैसेस के बारे में बताएगा कि उसकी डेविएशन कैसी होगी, पॉजिटिव डेविएशन होगी, नेगेटिव डेविएशन होगी, इस टाइप से डिटेल देगा सारी।
सही ना, उस तरह से डिटेल देगा। और इसमें अगर मैं यहाँ पे ये v अगर मैं एक इसमें आइडियल एक रियल, इसको माना ये आइडियल, या इसको रहने देते हैं एक मिनट, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे क्लियर होगा ज़्यादा। सपोज मैंने तुम्हें कहा किसी गैस का हम्म, किसी गैस का वॉल्यूम है आइडियल वॉल्यूम, किसी गैस का आइडियल वॉल्यूम है से 10 लीटर, और रियल वॉल्यूम उसका आ रहा है से 15 लीटर, 15 लीटर उसका रियल वॉल्यूम है। तो तुम बताओ इसमें गैस का डेविएशन कौन सा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? या फिर उस बेटर क्वेश्चन होगा, इसके अंदर फोर्सेस कौन से स्ट्रांग होंगे, इसके अंदर फोर्सेस कौन से स्ट्रांग होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस की रिपल्सिव, अट्रैक्टिव फोर्सेस की रिपल्सिव फोर्सेस, कौन से फोर्सेस स्ट्रांग होंगे? रिट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगे। कौन से फोर्सेस स्ट्रांग होंगे? देखो तुम सोच के देखो एक बार, आइडियली उसका वॉल्यूम होना चाहिए, तुमने कैलकुलेट किया, किसी को बोलना है क्या आंसर आएगा? लावण्य का आंसर है अट्रैक्टिव। लावण्य तुम सुना नहीं रहे हो, मिस कर रहे हो। सर एक्चुअली मेरी तबीयत कल सही नहीं थी। चलो चलो देख लेना, जैसी हो तो फिर सुना देना जरूर, मिस इस चीज को मत मिस करो। देखते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस चेतन। देखो आइडियली वॉल्यूम क्या होना चाहिए उसका, 10 लीटर, 10 लीटर का उसका वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन वो ऑक्यूपाई कर रहा है एक्चुअल में 15 लीटर, मतलब तुमने कैलकुलेट किया वो आ रहा है 10 लीटर, क्लियर? तुमने कैलकुलेट किया वो आ रहा है क्या, 10 लीटर। और क्या कहते हैं, एक्चुअल में वो ऑक्यूपाई कर रहा है 15 लीटर। इसका मतलब कौन से फोर्सेस डोमिनेटिंग है इसके अंदर? रिपल्सिव फोर्सेस, अभी तो दूर बात है। रिपल्सिव फोर्सेस, अरे 10 इतने में आना था मॉलिक्यूल्स को, 10 लीटर के अंदर 10 लीटर में मॉलिक्यूल्स को आना था, ये 10 लीटर है, लेकिन वो इतने वॉल्यूम में आना था, लेकिन वो क्या कर रहा है कि इनमें रिपल्शन इतनी ज्यादा हो रही है कि वॉल्यूम वो ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। रियल में जो वॉल्यूम है वही तो हमें ऑब्जर्व होगा, आइडली तो 10 लीटर ऑक्यूपाई करना चाहिए, लेकिन ऑक्यूपाई कर रहा है वो 15 लीटर। समझे कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या है, रिपल्सिव आते हैं। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। रिपल्सिव फोर्सेस क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो इसलिए Z इसका ग्रेटर देन 1। Z इसमें पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे, इसके अंदर पॉजिटिव डेविएशन, इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा इसके अंदर। देखो एक तरीके से Z जो है, जैसे मैंने Z को अगर मैं डिराइव कराऊं उस फॉर्मूले को, Z यहाँ पे अगर PV बाय NRT है, Z यहाँ पे PV बाय NRT है, इसमें से एक हमारा रियल होगा एक आइडियल होगा Z के अंदर। तो लिया मैंने, सपोज V रियल है, तो NRT बाय P की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, NRT बाय P की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, PV टू NRT होता है। देखो PV आइडियल इज टू NRT होता है, तो NRT बाय P की वैल्यू क्या होगी, V आइडियल। ये पुट कर दिया यहाँ पे V रियल अपॉन में V आइडियल। ये भी जेड का फॉर्मूला होता है, ये भी ध्यान रखना इस चीज को, समझे कि नहीं है? जहां पे जेड इंक्लूड किया मैंने वहां पे रियल वॉल्यूम लिया, जहां पे पीवी इंटू एनआरटी लिखा मैंने वी आइडियल लिया, तो एनआरटी बाय पी की वैल्यू, ये पी हटाया यहाँ से, इसके नीचे लगा दिया, एनआरटी बाय पी की वैल्यू क्या होगी, वी आइडियल, तो वी रियल बाय वी आइडियल आ जाएगा जेड की वैल्यू, वी रियल बाय वी आइडियल, दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और ये वैल्यू इधर देखो ग्रेटर देन 1 आ रही है कि नहीं, वी रियल कितना आ रहा है 15 लीटर, वी आइडियल कितना है 10 लीटर, तो जेड क्या आ गया 15/10 यानी 1.5। नहीं समझ आया, 1.5, that is greater than 1, greater than 1 means positive deviation and repulsive forces are dominant। ये पॉजिटिव डेविएशन है, रियल वॉल्यूम कम होता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं। हाँ उल्टा होता है, और क्या, जेड लेस देन 1 है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब आइडियली तेरे का वॉल्यूम आ रहा है। बोलो, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन मतलब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है,
यानी गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज नहीं आ सकते, रिपल्शन ज्यादा हो रही है। हेलो हेलो तो ये ध्यान था इस चीज का, ये वी रियल बाय वी आइडियल, ये भी इसका फॉर्मूला है। पीवी बाय एनआरटी तो है ही, वी रियल बाय वी आइडियल भी है। जैसे क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें बोलूं z is less than 1, सपोज ये क्वेश्चन आईआईटी का है, ये भी क्वेश्चन z is less than 1, देन ऑप्शन ए दिया v real is greater than 22.4 liter, b option v real is less than 22.4 liter, c v real is equal to 22.4 liter, और डी ऑप्शन डेटा इनसफिशिएंट। क्या आंसर आएगा इसका? मुकुल का आंसर है सी, वी रियल बी ऑप्शन सर, बी ऑप्शन। विधि का इसका आंसर आ जाएगा। देखो किसने बोला ये? ईशांक। ईशांक सही है। ईशांक फिर तू लेट आया देगा आज। वी रियल सर बाय वो वी बाहर आइडियल। गया हुआ था, अभी गा रहा। ईशांक क्लास का टाइम है तो फिर ये मत बोलना ऐसी चीजें, इंपॉर्टेंस दे क्लास को। वी रियल बाय वी आइडियल इज लेस देन 22.1 है, इज लेस देन 1 है, तो वी रियल क्या आ जाएगा? वी आइडियल क्या होता है एक मोल के लिए? 22.4 लीटर, तो वी रियल इज लेस देन 22.4 लीटर। वी रियल इज लेस देन 22.4 लीटर, तो ये आंसर आ जाएगा बी। तो ये इसी से ध्यान रखना है किस तरह से करना है। वी आइडियल एक मोल गैस के लिए क्या होता है? 22.4 लीटर। वी रियल लेस देन 22.4 आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, देखते हैं फास्ट कौन देता आंसर। एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज 30 लीटर। एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ एनी 1 मोल ऑफ गैस इज 30 लीटर। which forces are dominating? which forces are dominating? repulsive forces. रिपल्सिव सर अट्रैक्टिव फोर्स। Repulsive forces, देखो z Repulsive क्या होता है? forces. वी रियल बाय वी आइडियल। मैंने बोला 1 मोल ऑफ एनी गैस इज ऑक्यूपाइंग 30 लीटर, तो वी रियल कितना हो गया? 30 लीटर। और आइडियली कितना ऑक्यूपाई करना चाहिए था? 1 मोल गैस का एसटीपी पे 22.4 लीटर। ये आना चाहिए था, ये आना चाहिए था। Yes, समझ आई sir. बात कि नहीं है? कौन सा फोर्सेस डोमिनेटिंग होंगे? Repulsive. हाँ, समझ गए कि नहीं? repulsive forces are dominant. आगे समझ के नहीं है? रिपल्सिव फोर्सेस क्या होंगे? डोमिनेंट। हाँ, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ऐसे पूछे जाते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसी टाइप का। सपोज गैसेस हैं ए बी और सी। ए बी सी 3 गैसेस हैं और जेड की वैल्यू दे रखी है तीनों के लिए। तीनों के लिए जेड की वैल्यू दे रखी है। से जेड की वैल्यू पॉइंट मान लो 4 दे दी है, 1.8 दे दी है, और एक जेड की वैल्यू है 1.2। ये जेड की वैल्यू दे रखी है, जेड की वैल्यू दे रखी है ये। और तुम्हें इसको अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस में। ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, किस गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस ACB. ज्यादा होंगे? ACB. ACB. ज्यादा ए में होंगे सर क्योंकि जेड सबसे कम है इसका। हाँ, समझ आ रही बात है कि नहीं? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ए सी बी, जिसकी जेड की वैल्यू 1 से बहुत कम, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा। यानी रियल का उसका वॉल्यूम जो आएगा, रियली में जो वॉल्यूम आएगा वो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू आइडियली। आइडियली ऑक्यूपाई करना चाहिए उसको 10 लीटर, ऑक्यूपाई कर रहा है सिर्फ 4 लीटर। समझे कि नहीं? कुछ ऐसा। तो इसीलिए उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होंगे, इसलिए ऐसा पॉसिबल हुआ। इसीलिए ऐसा पॉसिबल हुआ। मतलब वी रियल जो है ये एक्चुअल वैल्यू है, मतलब जो तुम ऑब्जर्व करते हो। और जो वी आइडियल है वो कैलकुलेटेड वैल्यू है। वो कैलकुलेटेड वैल्यू है जो आइडियली आनी चाहिए थी। इतना होना चाहिए था, लेकिन उतना होता नहीं है, उससे डेविएट करती है गैसेस सारी। उससे गैसेस सारी क्या करती है? डेविएट करती है। तो समझ आ गया कि नहीं है? आगे तो इस चीज को, हाँ, तो ये अभी मैंने बस जेड का मीनिंग एक्सप्लेन किया है। जेड अगर आप एक बार दोबारा सुन लेंगे, जेड अगर लेस देन 1 है, जेड अगर लेस देन 1 है तो इसे बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। ध्यान सुन लेंगे इसको। जेड लेस देन 1 मींस नेगेटिव डेविएशन।
पहला पॉइंट। दूसरा, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। क्यों डोमिनेंट है वो मैंने समझा दिया तुम्हें। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट। दूसरा, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। और तीसरा क्या होगा, गैस को हम और ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है। गैस इज मोर कंप्रेसिबल। गैस इज मोर कंप्रेसिबल। क्लियर, गैस इज मोर कंप्रेसिबल। वॉल्यूम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, लेस देन एक्सपेक्टेड। जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। गैस इज मोर कंप्रेसिबल। वी रियल जो है, वी रियल, जेड जेड लेस देन वन है ना, मतलब तो ये भी कह सकते हो वी रियल बाय वी आइडियल इज लेस देन वन, यानी वी रियल जो है इट इज लेस देन वी आइडियल। क्लियर, वी रियल इज लेस देन वी आइडियल। समझ आ गई बात कि नहीं है? तो सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए इसमें और सारे पॉइंट्स में क्लियर भी होने चाहिए। नेक्स्ट, जैसे अगर मैं बोलता हूँ जेड, ये पहला पॉइंट था, जेड ग्रेटर देन वन अगर है, जेड ग्रेटर देन वन है तो मीन्स पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन। सेकंड, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट। रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है। गैस इज लेस कंप्रेसिबल। गैस इज लेस कंप्रेसिबल। और वी रियल इज ग्रेटर देन वी आइडियल। तो सारे पॉइंट। और जेड इज इक्वल टू वन मतलब आइडियल गैस। जेड इज इक्वल टू वन का मतलब आइडियल गैस। क्लियर, क्लियर, जेड इज लेस देन वन मतलब आइडियल गैस। कोई डाउट तो नहीं किसी को? समझ आ गया कि नहीं? ये सर ये एक्चुअली में डेविएशन मतलब है क्या इधर? डेविएशन बता दो दिया कि आइडियल बिहेवियर से डेविएशन हो रहा है। और क्या डेविएशन हो रहा है कि गैस के अंदर कौन से फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्टिव फोर्सेस या फिर रिपल्सिव फोर्सेस, या गैस का वॉल्यूम कितना होना चाहिए था और उससे कम आ रहा है कि उससे ज्यादा आ रहा है। यही तो है जेड। डेविएशन इससे हो रहा है, आइडियल बिहेवियर से जो डेविएशन हो रहा है। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। नेक्स्ट अब इसके अंदर करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर अब बिहेवियर ऑफ, या फिर एक कर्व देख लेते हैं पहले। एक कर्व देखेंगे, इंपॉर्टेंट कर्व है बहुत, इसका मैं बहुत यूज करूंगा इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे। मैं पीवी वर्सेस पी का कर्व कहूँ, पीवी वर्सेस पी का ये कर्व बनता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बनता है एट कांस्टेंट प्रेशर। पीवी वर्सेस पी का कर्व, पीवी वर्सेस पी का एट कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व जो बनता है। सबको पता है कि कर्व ये आता है स्ट्रेट लाइन, ऐसे आता है। और स्ट्रेट लाइन का मतलब है z इज टू क्या है, वन। आइडियल गैस क्या मतलब है कि आइडियल गैस है। ये आइडियल गैस, ये इक्वेशन जो, ये लाइन जो मैंने बनाई है, दिस इज फॉर आइडियल गैस। पीवी वर्सेस पी का कर्व कह लो या पीवी वर्सेस पीवी और जेड लिख दो, एक ही बात है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। पीवी और जेड वर्सेस पी कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, पीवी और जेड वर्सेस पी। इस लाइन को कोई भी गैस क्या फॉलो करेगी, इस लाइन को क्या कोई भी गैस फॉलो करेगी? नो सर। नो सर। तो जब कोई आइडियल भी गैस आइडियल नहीं होती है। हाँ, कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है, तो नो गैस विल फॉलो दिस लाइन। नो गैस विल फॉलो दिस लाइन। कोई भी गैस इस लाइन को फॉलो नहीं करेगी। तो ये एक तो बात ध्यान रखती है। अब देखो गैसेस डेविएट कैसे करती हैं, जैसे अगर मैं, और ये जो मैं बताऊंगा ना, ये कर्व बिल्कुल याद कर लेना इसको एज इट इज। कंसेप्ट तो सिखा दूंगा मैं इसका, लेकिन याद कर लेना जो मैं बताऊंगा पूरा कर्व। इंपॉर्टेंट कर्व है। एक तो हर गैस के लिए वाई इंटरसेप्ट सेम रहेगा। हर गैस के लिए वाई इंटरसेप्ट क्या रहेगा, सेम। जैसे मैं अगर जेट H2 की बात करूं तो इसके लिए या हीलियम की बात करूं तो ये कर्व ऐसे जाएगा, दिस इज फॉर हीलियम। अगर मैं बात करूं H2 की, ये ऐसे जाएगा। पहले तो ये बताएंगे इन दोनों गैसेस के लिए, इन दोनों गैस H2 के लिए और H2 के लिए और हीलियम के लिए जेड क्या है, ग्रेटर देन वन है लेस देन वन है? बोलो। ग्रेटर देन वन। इन दोनों गैसेस ग्रेटर देन वन है, वन से ऊपर है ना, इनके लिए वन से ग्रेटर है। कोई भी गैस होगी उसका कर्व हमेशा ऐसे ही आएगा, या तो ये वाला कर्व आएगा या फिर ऐसा है। जैसे CO2 गैस है, उसका कर्व ऐसे आता है, CO2 गैस का कर्व।
ये CO2 गैस के लिए कर रहे हैं, दिस इज फॉर CO2, समझिए कि नहीं। फिर वैसे मैंने ड्रॉ किया CH4 के लिए, तो उसके लिए भी कर्व ऐसे ही आएगा। CH4 के लिए ये भी डेविएट कर रही है, जितना लाइन से दूर उतना ज्यादा डेविएशन, ये CH4 के लिए। फिर मैंने ड्रॉ किया सपोज N2 के लिए, तो उसका कर्व भी ऐसे ही। फिर ड्रॉ किया CH4 के लिए, उसका कर्व भी ऐसे ही। तो जितने भी कर्व्स आ रहे हैं, जितने भी कर्व्स आ रहे हैं, सब डेविएट कर रहे हैं रियल गैस से। कोई ज्यादा डेविएट कर रहा है, कोई कम डेविएट कर रहा है, कोई ज्यादा डेविएट कर रहा है, कुछ कम। अब दो ही टाइप के कर्व है ना, एक तो कैसा है जो Z=1 से ऊपर की तरफ, ये दो, हीलियम नीचे हाइड्रोजन ऊपर, एक तो ये, दूसरा दूसरा कर्व ऐसे वाला। यही दो कर्व बन रहे हैं ना, कि एक बार डाउन जाएगा और एक बार प्रेशर थोड़ा सा हाई हो गया। देखो एक बार क्या, जैसे CO2 का कर्व है, वो ऑलमोस्ट मॉडरेट प्रेशर तक, कम प्रेशर है या मॉडरेट प्रेशर है तो डाउनवर्ड जा रहा है, डाउन में पीक आ जाएगा, डाउन का पीक आ जाएगा, और उसके बाद अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। पहले लेस देन 1 है लो प्रेशर पे, फिर हाई प्रेशर पे क्या ग्रेटर देन 1, ये पढ़ना आना चाहिए कर्व को। CO2 है, CH4 है, N2 है, CO है, इन चारों गैसेस के लिए, इन चार, हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम के लिए, फॉर हाइड्रोजन हीलियम Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, Z ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, रिपल्सिव फोर्सेस इनके अंदर डोमिनेंट है, रिपल्सिव फोर्सेस इनके अंदर डोमिनेंट है, तो ये Z ग्रेटर देन 1 है, सही ना। Z क्या है, ग्रेटर देन 1 है। उसके बाद क्योंकि बहुत छोटी गैसेस हैं इन दोनों, क्लियर, ये दोनों क्या है, बहुत छोटी गैसेस, ये दोनों बहुत छोटी गैसेस हैं, तो Z क्या है, ग्रेटर देन 1, इसलिए इन दोनों के कर्व ऊपर आएंगे। फिर गैसेस आई, जैसे जैसे गैसेस आ गई, सपोज CO2 CH4 या CH4 मैंने दो बार बना दिया शायद, CO लिख दो उसको, हाँ सर। एक मिनट, CH4 लिख दो को, CO लिख दो, CO बड़ा बराबर होना चाहिए, नहीं तो वो कोबाल्ट बन जाएगा, CO। तो दो ही तरीके के कर्व आएंगे PV वर्सेस PK, एक तो आएगा स्ट्रेट लाइन हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जो आता है, इन दोनों गैसेस का Z ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा। सोच सकते हो उसमें, ये बहुत छोटी गैसेस हैं, छोटी गैसेस हैं तो ये ज्यादा पास नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि इनके न्यूक्लियस पास होंगे, न्यूक्लियस पास होंगे, इलेक्ट्रॉन्स है नहीं इनके अंदर ज्यादा, रिपल्शन कम हो जाएगा इसलिए, और रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, सॉरी, न्यूक्लियस पास आएंगे तो रिपल्शन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नहीं तो ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा, तो रिपल्शन इनमें ज्यादा होगा, और मॉलिक्यूल्स इसके दूर दूर रहेंगे, हमेशा मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस इनके अंदर नहीं है, और हाइड्रोजन हीलियम दोनों के अंदर। बाकी जितनी भी गैसेस बनेगी ना, सबके लिए लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे Z लेस देन 1 होगा, और हाई प्रेशर पे, बाकी गैसेस के लिए हाई प्रेशर पे Z ग्रेटर देन 1 होगा। ये प्रूव भी होगा अभी, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, लो प्रेशर पे Z लेस देन 1, हाई प्रेशर पे Z ग्रेटर देन 1, PV वर्सेस P का कर्व या Z वर्सेस P का कर्व, ये रटा होना चाहिए तुम्हें एज इट इज जो मैंने लिखा है। और भी मैं समझा दूंगा कि कैसे कैसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी मैं बता दूंगा। जितनी भी गैसेज हैं, दे ऑल आर डेविएटिंग फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, जितनी भी गैसेज हैं, दे ऑल आर डेविएटिंग फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, मतलब आना चाहिए कर्व ऐसे। PV वर्सेस P का कर्व सबको याद होगा, PV को मैं जेड मान रहा हूँ, जेड क्या था, PV पे NRT, कर्व आना चाहिए ऐसा। आता कैसा है, H2 के लिए ऐसा, और सॉरी हीलियम के लिए ऐसा, H2 के लिए थोड़ा ऊपर, और CO2 के लिए डेविएट करेगा, इस पहले लो प्रेशर पे Z लेस देन 1, हाई प्रेशर पे Z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, सही ना। ये CO2 गैस के लिए, N2 गैस के लिए, समझे कि नहीं, ये ऐसे करवाएंगे, ये ऐसे करवा जाएंगे इसमें। तो इसमें कर्व मैंने तुमको समझा दिया, मैं इसको डिटेल में लूंगा अभी, क्या मतलब क्या है इनका, और ये नीचे क्यों जा रहा है, पहले पीक फिर बाद में इंक्रीज क्यों हो रहा है, मैं इनका मतलब लूंगा अभी। अभी तुम्हें इतना पता होना चाहिए बस, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। पीक नीचे होगा तो प्रेशर कम होएगा ना। पीक नीचे होगा तो प्रेशर तो ऐसे जा रहा है ना, इधर देखो, पीक नीचे तो प्रेशर कम है। ओके सर। चलो अब ये यहाँ समझा दिया मैंने, अब नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, इस कर्व को ध्यान रखना, और मैं भी इसका इसका यूज आगे भी करूंगा कि क्या मतलब है इसका। और एक चीज, चलो एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, एक चीज और देख लेते हैं। अगर मैं इसी कर्व के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, एक ही गैस को ले रहा हूँ मैं, Z वर्सेस P का कर्व फॉर वन गैस ओनली, एनी गैस से नाइट्रोजन, Z इज टू 1 है इधर, ये आइडियल गैस की इक्वेशन है, Z इज टू 1 यानी PV टू RT को है जो फॉलो करते हैं। N2 गैस है, टेम्परेचर लिया मैंने, सपोज ये N2 गैस है, ये है सपोज ये है 223 केल्विन पे। अब मैंने इस गैस, ये N2 गैस है, क्लियर, फॉर
एंड जेड फॉर N2 गैस। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया 273 केल्विन। 273 केल्विन करते ही अब ये थोड़ा सा आइडियल गैस के क्लोज जाएगा, फिर 323 केल्विन पे और क्लोज, 323 पे और क्लोज जाएगा। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो गैस जो है आइडियलिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। आइडियल तो नहीं हो पाएगी एग्जैक्टली, उसकी तरफ अप्रोच करेगी। और बढ़ाओगे तो हो सकता है इसको क्रॉस कर जाए, ये लास्ट फिर क्रॉस भी कर सकती है इसको। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे देन आइडियल बिहेवियर विल बी अप्रोच बाय एनी गैस। आइडियल गैस आइडियलिटी की तरफ कोई भी गैस अप्रोच करेगी अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे एक लिमिट तक। ये मैंने बता भी रखा है तुम्हें। सर वो जो Z=1 की लाइन को कट कर रही है, N2 की लाइन है, तब तो आइडियल गैस बन रही है ना सर वो एक इंस्टेंट, उस बहुत सही टेम्परेचर शांत। पे। वो एक उस एक इंस्टेंट में बनेगी, लेकिन वो बहुत स्लाइट इंस्टेंट के लिए होता है, तो इसलिए इसको मानते नहीं है। मैंने तभी बोला ना आइडियलिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है इस पॉइंट पे, वो उसको मेंटेन करना ना बहुत टफ होता है, चांस कम होता है उसका। तो ये तुम्हें बस ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर की तरफ अप्रोच करेगी, तो इसका भी यूज करेंगे। तो ये दूसरा कर्व था, 2 कर्व बना लिया, अभी बहुत सारे कर्व बनने हैं इसके अंदर, बहुत सारे कर्व बनने हैं इसके अंदर। चलो एक कर्व और देख लेते हैं, फिर अगर बना ही लिया तो एक कर्व और देखेंगे। एक कर्व और, जैसे इसमें भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, P वर्सेस V का कर्व। तुमको सबको ध्यान होगा P वर्सेस V का कर्व कैसे बना। P वर्सेस V का कर्व ये बना था, हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर मैं बना रहा हूँ P वर्सेस V का ही कर्व, ध्यान देंगे P वर्सेस V का कर्व। तुम्हें बताना है इसमें से एक कर्व जो है आइडियल गैस का, एक कर्व रियल गैस का, कौन सा आइडियल के लिए कौन सा रियल के लिए। मैंने सपोज इसको ले लिया, कर्व ए कर्व बी, एक आइडियल गैस के लिए एक रियल गैस के लिए, कौन सा आइडियल गैस के लिए कौन सा रियल गैस के लिए। सर A आइडियल के लिए और B रियल के लिए। क्यों बता ईशांक। सर A पे प्रेशर कम है और B पे, ओ सॉरी सर, ओ A की वॉल्यूम कम है और B की वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए। एक बार चेक कर, देखो इसमें ऐसे सोच सकते हैं कुछ, इसमें देखो एक इस तरह से सोच सकते हैं थोड़ा सा, कि सपोज मैं चेक कर रहा हूँ हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे चेक कर रहा हूँ, हाई प्रेशर ले लो या वॉल्यूम पे भी चेक कर सकते हैं। हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे क्या होगा, ये होगा, इसको मैं ले लेता हूँ। हाई प्रेशर पे ए का वॉल्यूम, ये बी का वॉल्यूम। हाई प्रेशर पे किसका वॉल्यूम ज्यादा, ए का कि बी का। बी का। नहीं, ये वी ए है, ये वी बी। सर इसका बी का मतलब ज्यादा है। हाँ बी का ज्यादा ना वॉल्यूम हाई प्रेशर पे। क्या हाई प्रेशर पे, अब डेविएशन देखो, अब ये अब हाई प्रेशर है, एक ले रहा हूँ लो प्रेशर, ये लिया मैंने लो प्रेशर, ध्यान देंगे लो प्रेशर, लो प्रेशर पे आ गया, लो प्रेशर पे गया। अब पहले तो ये बताओ कि हम आइडियल गैस कब मानते हैं, लो प्रेशर पे कि हाई हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर लो प्रेशर पे मानते हैं। लो प्रेशर पे। लो प्रेशर, लो प्रेशर पे मानते हैं। लो प्रेशर मानते हैं ना। तो अब तुम चेक करो कि कहाँ पे डेविएशन ज्यादा है और कहाँ पे, और प्रेशर किसका ज्यादा होता है, आइडियल गैस का कि रियल गैस का। आइडियल रियल गैस का। गैस का, रियल गैस का होता है। आइडियल गैस का, आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा होता है हमेशा, आइडियल गैस का प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है जब सर वॉल्यूम ज्यादा होगा। आइडियल गैस का सर प्रेशर ज्यादा लेकिन होता है ना। सर प्रेशर तो बोलो। आइडियल गैस तो लो प्रेशर पे एग्जिस्ट करती है ना सर। हाँ लो प्रेशर पे एग्जिस्ट करती है।
तो रियल गैस का प्रेशर ज्यादा होगा। ये ईशांक तू अजीब सी बातें बोल रहा है। लास्ट टाइम पे क्या पूरी डिटेल में बताया मैंने कि रियल आइडियल गैस में अट्रैक्शन कोई नहीं होता, सारा का सारा प्रेशर वॉल्यूम गैस जो है वॉल्स ऑफ कंटेनर पे करेगा, वॉल्स ऑफ कंटेनर पे करेगा कि नहीं है। तो प्रेशर किसका ज्यादा होगा? आइडियल गैस का। आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा होता है। और आइडियल गैस अब हम चेक करेंगे आइडियलिटी की तरफ। उस केस में अगर मैंने वॉल्यूम रखा, वॉल्यूम हाई होगा तो आइडियल बिहेवियर चेक हो सकता है। अगर वॉल्यूम हाई होगा तो आइडियल बिहेवियर चेक हो सकता है। तो इस पॉइंट पे तुम चेक करोगे, अगर इस पॉइंट पे अगर तुम चेक करोगे, सपोज ये मैं चेक कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे चेक कर लो डेविएशन कब का मारा है। डेविएशन कब का मारा दोनों में? हाई वॉल्यूम पे, वॉल्यूम जब जा रहा है, डेविएशन क्या है? बहुत कम दोनों में। और अभी इस पॉइंट पे किसका प्रेशर ज्यादा है? आइडियल गैस का कि रियल गैस का? आइडियल गैस कौन सी होगी? इसका मतलब जो ब्लैक वाले से कर्व बनाया मैंने वो आइडियल गैस है। ब्लैक वाले से जो बनाया वो आइडियल गैस होगी। और यानी ए वाला आइडियल गैस का कर्व होगा, बी वाला रियल गैस का कर्व होगा। ये वॉल्यूम हाई पे चेक करेंगे। और दूसरा, अगर तुम वैसे वॉल्यूम चेक करोगे तो देखो तुम यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जब हमारा प्रेशर बहुत हाई था, जब प्रेशर बहुत हाई था तो वी बी यानी वी रियल इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन वी आइडियल। ज्यादा आ रहा है कि नहीं? वी रियल इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन वी आइडियल एट हाई प्रेशर। इसका मतलब कौन सी डेविएशन? बोलो, Z नेगेटिव greater than डेविएशन, 1. पॉजिटिव डेविएशन? नेगेटिव। पॉजिटिव। ग्रेटर देन वन आ रहा है। Positive deviation. जेड क्या होता है? वी आर बाई वी आई। जेड होता है वी आर बाई वी आई, यानी ग्रेटर देन वन आ गया। Yes sir. आ गया ग्रेटर देन वन की नहीं? इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव डेविएशन, यहाँ कौन सी डेविएशन है? पॉजिटिव डेविएशन। और इधर पॉइंट पे क्या है? बोलो। Negative deviation. नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन है इधर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे, ये पॉइंट होगा किसका? और ये पॉइंट, ये रियल का वॉल्यूम यहाँ पे है और ये आइडियल का वॉल्यूम है। तो अब रियल का वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। रियल आइडियल का वॉल्यूम ज्यादा और रियल का वॉल्यूम कम इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या हो गई? डेविएशन क्या हो गई? चेंज हो गई। कौन सी डेविएशन हो गई? नेगेटिव डेविएशन। ये ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनेंगे कि इधर पॉइंट पे कौन सी डेविएशन है, इधर पॉइंट पे कौन सी डेविएशन है, इस तरीके से। और दूसरा, जहाँ पे लकी तुम कैसे पता लगाओगे कि वॉल्यूम जो हमने रखा हाई, वॉल्यूम हाई रखने के बाद, क्योंकि आइडियलिटी की तरफ गैस अप्रोच करेगी, तो हाई वॉल्यूम पे तुम हमेशा चेक करना कि जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वो आइडियल गैस का कर्व। समझिए कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना इस चीज का। और ये पॉजिटिव डेविएशन कहाँ पे है, नेगेटिव डेविएशन कहाँ पे है, ये भी पूछते हैं कई बार कर्व में। तो ये भी पता होना चाहिए तुम्हें। सेम वॉल्यूम के लिए आइडियल गैस का प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है देन रियल गैस का प्रेशर। सेम वॉल्यूम पे और लो प्रेशर पे, सेम वॉल्यूम एट लो प्रेशर, पी आइडियल इज ग्रेटर देन पी रियल। तो ये भी पूछ सकते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन पूछेंगे इससे रिलेटेड। आइडियल गैस का कर्व कौन सा, रियल गैस का कौन सा कर्व है, वो हमेशा चेक करोगे लो प्रेशर पे और हाई वॉल्यूम। और फिर इधर पॉइंट्स में क्या डेविएशन हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट रखा, इधर पॉइंट पे क्या डेविएशन हो रहा है जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा। तो ये भी बातें दोनों ध्यान रखनी है इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। ये कर्व्स भी इंपॉर्टेंट है सारे, ये कर्व सब करने हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे, एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अभी रियल गैस इक्वेशन में दो तीन इक्वेशन ऑफ रिड्यूस स्टेट्स, फिर कैमरलिंग ओन्स की इक्वेशन, ये सब बचा हुआ है इसके अंदर, वो सब हमें स्टडी करना है इसके अंदर, वो करेंगे बाद में। एक चीज और इसके अंदर नोट कर सकते हैं अभी, और इसके अंदर चलो एक क्वेश्चन लिख लेंगे, एक बार जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन अभी इसमें, चलो ये क्वेश्चन है एक ग्राफ प्लॉट किया है रियल गैस के लिए, सही ना? ग्राफ रियल गैस के लिए है और
कोई गैस है वो रियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, और हमने ग्राफ प्लॉट किया, पीवी है हमारा वाई एक्सिस पे और पी है पीवी वर्सेस पी का, पीवी वर्सेस पी का ग्राफ प्लॉट किया, पीवी वर्सेस पी का ग्राफ प्लॉट किया फॉर रियल गैस, पीवी वर्सेस पी का ग्राफ प्लॉट किया फॉर रियल गैस, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, फाइंड द आज नहीं आ रही। सर एक बार रिपीट कर दो, कि वॉइस क्रैक हो गई थी। एक मिनट, पीवी वर्सेस पी का कर्व प्लॉट किया है, पीवी वर्सेस पी का कर्व प्लॉट किया है, तुम्हें बताना है कि इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? सर वो तो 1 ही होगा। सर 1, क्योंकि सेम होता है हमेशा। सेम होता है, 1 होगा। और सोच के बताओ जरा। देखो इक्वेशन क्या बनेगी, पीवी वर्सेस पी का कर्व प्लॉट करना है। वाई इंटरसेप्ट निकालना है। देखो इधर रियल गैस इक्वेशन क्या है, थोड़ा फास्ट दिखेंगे, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, एक मोल के लिए वी माइनस बी टू आर टी होता है। सॉल्व करेंगे, पीवी माइनस पीबी प्लस ए बाई वी माइनस ए बी बाई वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी। यहाँ से आ गया पीवी पीबी प्लस आर टी माइनस ए बाई वी प्लस ए बी बाई वी स्क्वायर। फॉर वाई इंटरसेप्ट पी को क्या कर देंगे, 0, टी टेंड्स टू 0 एंड वी टेंड्स टू इंफिनिटी। निकाल लो आंसर। वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करेंगे, टी टेंड्स टू 0 वी टेंड्स टू इंफिनिटी। टी टेंड्स टू 0 यानी पीवी टेंड्स टू 0 नहीं है, पीवी तो कांस्टेंट होता है, तो ये खत्म हो गया, टी टेंड्स टू 0 में खत्म, ए टेंड्स टू इंफिनिटी ये भी खत्म, ये भी खत्म।